Yeah, hello guys. I hope so I'm audible. Yes. Okay. आवाज ठीक से आ रही है मेरी या माइक चेंज करूं? बरोबर. Okay. Fine. So let's begin for the session. So let's let's continue with the session part. Okay. Fine. So just I will share my screen. So please inform me once the screen is visible to you guys. Yes, यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर की है. Hope so screen is visible. Yes, sir. Screen is visible. Okay. Let's go. Okay, fine. चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं. So, a very warm good morning and welcome for the React Masterclass. So, like in the last lecture, हमने बहुत सारे topic पे discussion किया and we have just seen a couple of things regarding the CSS, right? Sir, screen not visible properly. Like पूरा नहीं दिख रहा है सर. Expand हुआ हुआ है. Square shape में लग रहा है. Okay, वो स्क्वायर शिप में लगेगा. यहाँ पे मैंने प्रोजेक्टर पे उसे शेयर किया है. अच्छा. No. लेकिन आपको कंटेंट पूरा दिख रहा है, राइट? हाँ, माय yes, sir. एंटायर. हाँ, yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है. हाँ, कोई प्रॉब्लम. ओके, फाइन. So let's begin for the session, okay? So यहाँ पे like in the last lecture हमने ये देखा था that what exactly the React is, okay? What exactly the JavaScript is, what exactly the CSS is, right? And what are the different approaches of CSS are, right? और हमने ये भी देखा था कि सिलेक्टर्स होते क्या है और उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं. So आज के सेशन हम यही से स्टार्ट करेंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी वी हैव जस्ट लर्न रिगार्डिंग द बेसिक फंडामेंटल्स अबाउट द बॉक्स मॉडल आल्सो. हमने बॉक्स मॉडल के भी एसोसिएटेड पार्ट देखा था. सो बॉक्स मॉडल एक अप्रोच है और लाइक से इट्स अ वे टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हम बॉक्स का यूज करके उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और यहाँ पे हमारे पास नियर अबाउट 5 ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हम बॉक्स मॉडल में यूज करते हैं. ओके, सो दैट वाज द पार्ट विच वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर. तो हमने ये देखा कि हाइट और विड्थ हम एलिमेंट को सेट कर सकते हैं, पैडिंग सेट कर सकते हैं, बॉर्डर और मार्जिन सेट करते हैं. ओके, और इसका हमने एक एग्जांपल भी लिया था. ओके, सो जस्ट आई विल ओपन दैट एग्जांपल ओवर हियर. So let's go to the project. Yeah, and just I will open the box model, right? यही हमने देखा था, इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे. So just I will open the project in VS Code. Okay. Okay, that's perfect. So let's minimize the code. Okay, fine. So this was what we have just seen in the last lecture. Okay, तो last lecture में हमने ये देखा था कि टेक्निकली हम बॉक्स मॉडल यूज करते हैं एंड द बॉक्स मॉडल इज एन अप्रोच, ओके, टू क्रिएट अ एलिमेंट. तो हमने एक सिंपल सा एक एलिमेंट क्रिएट किया था. दैट वाज द h1 एलिमेंट, सॉरी दैट वाज अ div एलिमेंट. और हमने उस div एलिमेंट को एक क्लास ऐड किया था. दैट वाज अ div क्लास. यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने ये क्लास ऐड किया था. तो हमने इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी देखी थी जैसे कि हाइट, विड्थ, कलर, पैडिंग. ओके, हमने ये भी देखा कि पैडिंग जो होती है वो एलिमेंट के इंटरनली अप्लाई होती है. ओके, तो कोई भी जो एलिमेंट होता है उसके इंटरनली मतलब अंदर से अगर मुझे स्पेस देनी है तो हम टेक्निकली पैडिंग का यूज करते हैं. व्हाट वी यूज अ पैडिंग फॉर दैट. ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव सीन द बॉर्डर. तो किसी भी अगर मुझे एलिमेंट को बॉर्डर अगर सराउंडिंग में देनी मतलब एक लाइनिंग देनी तो हम बॉर्डर का यूज करते हैं. इन द सेम वे वी यूज
a border shorthand also. So किसी भी border अगर मुझे किसी भी element को अगर border देनी है तो इसके लिए हम border का color, border की width और उसकी style होती है. तो कलर मतलब उसे आपको कौन सा कलर प्रोवाइड करना है, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, कोई भी कलर. उसके बाद हमारे पास बॉर्डर की विड्थ होती है जहां पे हम बॉर्डर को थिकनेस दे सकते हैं. वी कैन प्रोवाइड अ थिकनेस टू अ बॉर्डर. वी कैन प्रोवाइड अ थिकनेस टू अ बॉर्डर. और आप विड्थ जो है वो पिक्सल वैल्यू में प्रोवाइड कर सकते हैं. दैट वाज व्हाट वी हैव जस्ट सीन इन द लास्ट पार्ट, दैट यू कैन जस्ट यूज दिस वन. उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो बॉर्डर होती है उसको आप स्टाइल भी दे सकते हैं. यू कैन आल्सो गिव अ स्टाइल टू इट. यू कैन आल्सो गिव अ स्टाइल टू इट. ओके. सो स्टाइल देने के लिए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग वेज होते हैं, जैसे कि सॉलिड, डैश, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. और ये तीन प्रॉपर्टीज यूज न करते हुए हम शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं. शॉर्ट हैंड में हमारे पास बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम तीन वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं. अब ये तीन वैल्यूज एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती है. जैसे कि कलर आप यहाँ तीन में से किसी भी पोजीशन में दे सकते हैं, जैसे कि पहले, मिडल में या फिर लास्ट में. तो जैसे कि मैंने यूज किया था, मैंने पहले स्टाइल दी, फिर कलर दी, फिर उसके बाद साइज दी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट आई हैव आल्सो यूज द साइड बॉर्डर प्रॉपर्टीज. जैसे कि बॉर्डर में लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, यहाँ पे मैं किसी भी साइड में बॉर्डर दे सकता हूँ. और हमने ये बटन क्रिएट किया था. चलिए इसे एक बार लाइव सर्वर पे देखते हैं. लेट्स सी दैट ऑन द लाइव सर्वर. ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक बटन क्रिएट किया था. वी हैव जस्ट क्रिएटेड दिस बटन, राइट. वी हैव जस्ट क्रिएटेड दिस बटन. तो ये जो बटन था, यहाँ पे हमने उस बटन की आउटलाइन जो थी, वो बॉर्डर जो थी वो रिमूव की थी, उसको कलर दिया, उसको बॉर्डर बॉटम सेट की, एंड वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल बटन ओवर हियर. ओके. सो दैट वाज व्हाट वी हैव जस्ट सीन इन द लास्ट लेक्चर. अभी आज का लेक्चर हम यही से स्टार्ट करेंगे. ओके. एंड वी विल फोकस ऑन सम मोर थिंग्स, दैट इज लाइक बॉर्डर रेडियस एंड शैडोज. ओके. सो these आर गोइंग टू बी द टू मोर टॉपिक्स which we are going to discuss. इसके साथ साथ अगर आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे तो एक क्विक रिकैप भी हो जाएगा आपका regarding this border part. Okay. So let's start with that one. Okay. So यहाँ पे मेरे पास कोड, you can see that I am having that HTML code with me. Okay, right away. हमारे पास यहाँ पे HTML का कोड है. Okay, so just I will create one more file. मैं और एक फाइल क्रिएट करूँगा. So just I will say new to that one. And यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा. That will be like say border radius. Border radius. .html. ओके. और उसी नाम से और एक लाइक उसी नाम से मैं एक और एक फाइल क्रिएट करूंगा. तो आई विल क्रिएट अ सेम फाइल विद द CSS एज एन एक्सटेंशन. ओके. एज एन एक्सटेंशन हम क्या करेंगे, उसी फाइल को यूज करेंगे. ओके. या सो वी विल यूज द सेम फाइल ओवर. नाउ लेट्स क्लोज दिस CSS. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेरे पास दो, एक HTML फाइल है, ओके, और एक CSS फाइल है. सो आई एम हैविंग टू फाइल्स विद. ओके, आई एम हैविंग टू फाइल्स विद मी. तो चलिए एक बेसिक HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. देन आई विल जस्ट से हेड, उसके अंदर टाइटल, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम दूंगा लाइक से बॉर्डर रेडियस. ओके. एंड देन आई विल जस्ट गो विद द then I will just go with the next part that will be then I will just go with the next part that will be the body. तो हम उसे body define करेंगे. And let's add h1 element and just I will say here it will be border radius. Okay. Let's create that h1 element. I just missed that one. तो यहाँ पे हम just उसे border set करेंगे. Now let's run this on live server. तो चलिए इसे live server पे run करते हैं. So you will see that now this will run with the live server. Okay, border radius. और ये properly work हो रहा है. Now what I need to do, यहाँ पे हम क्या करेंगे, simply
just we will say that we will have the border radius as dot css. तो यहाँ पे हम link element use करेंगे उसे connect करने के लिए, and the name which I am having, that I will just use dot slash, and the name which I am having, that is border dot radius, border radius dot css. So currently the thing will happen. So just we will go with the CSS, और यहाँ पे मैं लिखूंगा that body will have a background color as red. तो आपको अगर CSS चेक करनी है कि CSS ऐड है या नहीं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसे लिंकअप कीजिए, कुछ इस तरीके से उसे लिंकअप कीजिए, ओके, और जैसे लाइन नंबर 4 पे है, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट सेट अ बैकग्राउंड कलर एज अ रेड, और फिर उसे रन करके देखिए, तो ये रेड कलर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपकी CSS की जो फाइल है वो कनेक्टेड है, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे जैसे कि मुझे एक एलिमेंट क्रिएट किया करना है, ओके, सो जस्ट आई विल क्रिएट वन div एलिमेंट, एंड टू दैट div एलिमेंट जस्ट आई विल ऐड सम वर्ड, दैट इज लोअरम। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि अगर मैंने लोअरम 10 यूज किया तो ये 10 वर्ड क्रिएट करेगा, ओके, सी क्रिएटिंग अ 10 वर्ड्स, ओके। इसके साथ साथ मुझे इस div को सेंटर में लेना है, तो हम सेंटर एलिमेंट यूज करेंगे, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं कि सेंटर में एलिमेंट लेना कैसे, ओके। So you will see that the div element will be in center. The next thing is कि यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैं क्लास अप्लाई करूंगा, लाइक आई विल जस्ट यूज अ क्लास, लाइक से अ बॉक्स, एक बॉक्स नाम का हम क्लास डिक्लेयर करेंगे, ओके। वी विल डिक्लेयर अ बॉक्स नेम एज अ क्लास ओवर हियर, और यही क्लास में यूज करूंगा, जस्ट आई विल यूज द सेम क्लास ओवर हियर, ओके। एंड देन आई विल रिमूव दिस बॉडी बिकॉज मुझे इसकी अभी कोई जरूरत नहीं, और हम यहाँ पे ऐड करेंगे बैकग्राउंड कलर एज रेड। तो अभी ये बैकग्राउंड कलर सिर्फ बॉक्स को अप्लाई होगा, देखिए बॉक्स को अप्लाई हो रहा है। चलिए इसको हाइट और विड्थ देते हैं, तो एक परफेक्ट हाइट और विड्थ देंगे। सो फॉर दैट आई विल से विड्थ जो है वो 200 पिक्सल होनी चाहिए, और जो हाइट है वो 200 पिक्सल होनी चाहिए, ओके। सो आई विल जस्ट से विड्थ एज अ 200 एंड हाइट एज अ 200। सो आप देखोगे एक परफेक्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बॉर्डर। तो यहाँ पे अभी हम बॉर्डर ऐड करेंगे, सो लेट्स ऐड अ बॉर्डर लाइक से 20 पिक्सल, sorry, border I will say 2 pixel solid, and just I will give a color as a black। तो यहाँ पे उसको बॉर्डर मिल जाएगी, ओके, 2 पिक्सल। फिर इसमें हम थोड़ी पैडिंग भी ऐड करेंगे, तो मैं कहूँगा सारे साइड से पैडिंग 5 पिक्सल की होनी चाहिए। तो यू विल सी कि इंटरनली थोड़ी साइज उसकी बढ़ गई। इसको आप एग्जामिन कर सकते हैं डेवलपर्स टूल के अंदर भी। सो आई विल जस्ट मेक अ राइट क्लिक, आई विल से ओपन इंस्पेक्ट सेक्शन, और इस इंस्पेक्ट सेक्शन में हम उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। कौन सा एलिमेंट है हमारा? सेंटर के अंदर एक डिव एलिमेंट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नीचे बॉक्स है, ओके, यहाँ पे जो नीचे आपको बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे जो नीचे आपको बॉक्स दिख रहा है, यू विल एबल टू सी दैट एक्चुअली दैट बॉक्स हैज दैट प्रॉपर्टीज। जैसे कि उसकी साइज हमने 200 बाय 200 की है, राइट। वी हैव डन द साइज ऑफ 200 बाय 200। ये आप यहाँ पे कोड में भी देख सकते हैं, 200 बाय 200। तो इस बॉक्स में आपको ये मिलेगा। ये मैंने कैसे कॉल किया या फिर दिखाया आपको, जस्ट एक बार देख लीजिए। राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो स्टाइल, यहाँ पे जो एलिमेंट है आपका, तो आप एलिमेंट को डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये सिलेक्ट वाला आइकॉन होता है, सिलेक्ट द एलिमेंट, तो इसको क्लिक करना है, ये एक्टिव हो जाता है। फिर आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके, और जैसे आप उसे सिलेक्ट करोगे यू विल सी दिस बॉक्स ओवर हियर। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, ये स्टाइल के अंदर रहेगा, तो यू विल सी द बॉक्स। तो जैसे मैंने पैडिंग अप्लाई की 5, देखिए 5 पैडिंग है, तो सारे साइड से आपको पैडिंग क्या दिख रही है? 5, राइट। वैसे ही मैंने बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल की अप्लाई की, तो आपको क्या दिख रहा है? 2 पिक्सल। वेरी गुड, ओके।
सो दिस इज व्हाट वी हैव। अभी मुझे एक बात बताइए गाइस, यहाँ पे हमने एलिमेंट का बॉक्स कितना लिया है? व्हाट इज द साइज वी हैव टेकन ऑफ द बॉक्स? हाँ, 200 बाय 200, राइट? अगर मेरा बॉक्स 200 बाय 200 है, तो आप एक चीज देख सकते हो, अगर मैंने पैडिंग ऐड की तो वो हमारे बॉक्स के अलावा एक्स्ट्रा पैडिंग क्रिएट हो रही है। और यहाँ पे अगर मैंने थोड़ा सा अगर इसके टिक अनटिक किया, तो आप देख सकते हैं कि एलिमेंट की साइज कम हो रही है, दिख रही है, राइट? और यस वही सर। वही प्रॉब्लम आपको बॉर्डर में भी दिखे। देखिए, अगर मैंने बॉर्डर को रिमूव किया तो आपको दिखेगा कि एलिमेंट की साइज कम ज्यादा हो रही है। नाउ दिस इज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टेड। क्यों? बिकॉज हम जब डेवलपमेंट करते हैं तो हमारा एजेंडा क्या होता है कि जो हम बॉक्स की साइज देंगे वही उसकी एक्चुअल साइज होनी चाहिए। फिर उसमें जो पैडिंग है वो एक्स्ट्रा ऐड, अगर हम पैडिंग ऐड कर रहे हैं तो वो बॉक्स में ऑटोमेटिकली मैनेज होनी चाहिए। मतलब जो भी हम साइज दे रहे हैं उसमें वो ऑटोमेटिकली मैनेज होनी चाहिए, और पैडिंग भी ऑटोमेटिक मैनेज होनी चाहिए। ओके, सो टू मेक दिस श्योर कि हमने जो एलिमेंट की साइज दी है उसके एसोसिएटेड हमारी पैडिंग और बॉर्डर ऑटोमेटिकली हमारे एलिमेंट के साइज के हिसाब से मैनेज होनी चाहिए। सो इट मस्ट बी गेट मैनेज एज पर आवर बॉक्स साइज। सो व्हाट वी कैन डू टू मेक इट श्योर कि हमारा एलिमेंट ये 200 बाय 200 ही यूज करे फॉर बॉर्डर ऑल्सो एंड पैडिंग ऑल्सो। It must not able to apply the extra size for padding and border. So to do that one, what we can do, we can use one property called as box sizing. और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो मैंने 2200 बाय 200 दिया है, ये हुआ मेरा कंटेंट बॉक्स। ये 200 बाय 200 मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये जो बॉक्स की साइजिंग है ये क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने वैल्यू दी है कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स मतलब ये 200 बाय 200 ही रहेगी। ओके, और ये बॉर्डर और पैडिंग एक्स्ट्रा अप्लाई होगी। लेकिन अभी अगर मैंने ऐसा कहा कि नहीं, साइज जो है वो बॉर्डर से कैलकुलेट होनी चाहिए, सो माय बॉक्स साइजिंग मस्ट बी कैलकुलेटेड एज पर द बॉर्डर। जहां से बॉर्डर स्टार्ट होगी वहां से एक्चुअली वो बॉक्स की साइजिंग कैलकुलेट होनी चाहिए। सो इन दैट केस इफ आई सेव इट, आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली कम कर देगा। ओके, दिस विल डू अ रिडक्शन हो रही है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैंने अभी कैलकुलेट किया, देखिए अभी हम वर्टिकली कैलकुलेट करेंगे। ओके, 176 प्लस 10 कितना हुआ? 180, 186, राइट? यहाँ पे नीचे वाला 10 196, यहाँ पे ऊपर वाला 2 198, और नीचे वाला 2 200। हो गया एग्जैक्ट बॉक्स। और यही आपको हॉरिजॉन्टल भी मिलेगा। ओके, आपका बॉक्स का साइज अभी जैसे जैसे आप पैडिंग इंक्रीमेंट करोगे वैसे वैसे बॉक्स का साइज कम होता जाएगा। द गुड थिंग इज दैट कि अगर मैंने यहाँ पे इसको रिमूव किया तो बॉक्स कम ज्यादा नहीं हो रहा है। देखिए, उसके अंदर का कंटेंट कम ज्यादा हो रहा है। तो अभी आपका एग्जैक्ट एलिमेंट जो है वो 200 बाय 200 का हो गया। एंड दैट्स व्हाई द बॉक्स साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो व्हाई वी यूज बॉक्स साइजिंग? सो दैट वी एश्योर्ड दैट कि हमारा बॉक्स जो है वो कैलकुलेट होना चाहिए बॉर्डर से, मतलब बॉर्डर से उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। अभी आप कहोगे दैट दीपक व्हाट इफ वी डोंट गिव बॉर्डर? नथिंग विल हैपन, इट विल जस्ट कीप दैट बॉर्डर। और अभी आप देख सकते हैं कि जो अंदर वाला बॉक्स है वो 180 का हो गया है। ओके, अगर आपने पैडिंग भी नहीं दी तो क्या होगा? नथिंग विल हैपन, इट विल ओमिट द पैडिंग एंड देन इट विल मेक दैट बॉक्स ऑफ 200 बाय 200। बट याद रखिए ये कैलकुलेशन से बॉर्डर से ही होता है, पर इसमें मार्जिन इंक्लूड नहीं होती। ओके, सो वी हैव अ बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी which can be used to handle a box sizing। और बॉक्स की साइजिंग हम बॉर्डर से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम उसे बॉर्डर बॉक्स सेट करते हैं। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है फैजान? यस सर। ओके, दैट्स गुड। सो नाउ द नेक्स्ट विल बी, अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? सो अभी क्वेश्चन ये है कि लाइक यू विल से दीपक ये तो बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज हर एलिमेंट को ऐसे अप्लाई करना ये तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट में ये बॉक्स साइजिंग अप्लाई करनी है। तो हर हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे हम कोई क्लास ऐड करेंगे उसमें वो सेट होना ही चाहिए। सो द बेस्ट वे टू डील विथ इट इज टू यूज वन मोर टाइप ऑफ सिलेक्टर,
हम और एक टाइप का सिलेक्टर यूज करेंगे इसके लिए, ओके, एंड दैट सिलेक्टर इज कॉल्ड एज, जस्ट आई विल मूव दिस सिलेक्टर एरिया, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो ये सिलेक्टर को मैं थोड़ा लेफ्ट में कॉल करता हूँ बिकॉज आगे चल के ये बढ़ने वाले हैं। और ये जो हमने प्रॉपर्टी ली इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूँ, दैट्स गुड, ओके परफेक्ट। तो हमारे पास जो सिलेक्टर्स है, ओके, तो हमारे पास जो सिलेक्टर्स है अभी, उनमें हमने अब तक आईडी से एलिमेंट सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर देखा है। हमारे पास और एक टाइप का सिलेक्टर होता है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो अगर मैंने इसे यहाँ पे लिखा तो यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार से मार्क होता है, तो इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, ओके, यूनिवर्सल सिलेक्टर, सिंपल एंड सोबर। तो हम उसे एक्चुअली स्टार देते हैं। तो मुझे अगर ये लिखना है, सो व्हाट आई विल डू, सिंपली जस्ट आई विल से दैट दिस बॉक्स साइजिंग मस्ट बी यूनिवर्सली अप्लाई। यूनिवर्सल मतलब कोई भी एलिमेंट रहेगा उसको वो ऑटोमेटिक अप्लाई होनी चाहिए। So I will just use a star at the very top and then I will give a value to it as a universal set, as a box sizing. तो यहाँ पे टॉप पे जो मैंने लाइन नंबर 1 पे लिखा है इसे टेक्निकल भाषा में यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं, ओके, इज इट क्लियर? यस सर। यस। तो ये अभी हर एलिमेंट का अप्लाई होगा, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये बाय डिफॉल्ट अप्लाई होता है। लेकिन याद रखिए ये यूनिवर्सल सिलेक्टर थोड़ा डेंजरस होता है, आप कुछ भी उसमें ऐड मत कीजिए, ओके, व्हाई? बिकॉज अगर आपने जो भी चीज उसमें ऐड की वो डिफॉल्ट सेट हो जाती है, तो नेवर ऐड इट, ओके। उसमें कभी भी बाय डिफॉल्ट जो चीजें हमें चाहिए वही ऐड कर दे। इसे और एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं सीएसएस रीसेटिंग। क्या कहते हैं? सीएसएस रीसेटिंग। अभी सीएसएस रीसेटिंग एक एक्चुअली दूसरा कंसेप्ट है, बट आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सिलेक्टर से हम रीसेटिंग कर रहे हैं। रीसेटिंग मतलब जो बाय डिफॉल्ट सीएसएस का ऑपरेशन होता है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। इसमें और एक प्रॉपर्टी हम ऐड करते हैं जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्यों ऐड करनी है। तो यहां तक क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट इज क्लियर टिल हियर that what exactly the box model is? यस सर। क्लियर है? थोड़ा बहुत तो मतलब। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमने बॉक्स को साइजिंग दी, नाउ लेट्स ऐड सम शैडो टू इट। लेकिन शैडो से पहले हम एक और एक प्रॉपर्टी पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि करंटली यहाँ पे मैंने कुछ पैडिंग दी है, चलिए पैडिंग को थोड़ा कम करते हैं। तो आई विल मेक अ पैडिंग ऑफ 5 और यहाँ पे बॉर्डर भी मैं 1 पिक्सल करूंगा और बैकग्राउंड कलर जो है वो रिमूव कर दूंगा। ओके, लेट्स रिमूव। तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट दिखेगा। नाउ लेट्स ऐड सम more HTML text over here। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा lorem and just I will say I just want 10 more 10 words। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे lorem ने और 10 words ऐड किए, ओके, या। तो let me check that what is the issue। Why my CSS is not getting applied? चलिए देख लेते हैं एक बार। हाँ, I'm so sorry, मैंने यहाँ पे box actually remove की। So now you can see that it is there, okay। चलिए इसमें अभी हम लाइन्स ऐड करते हैं, जैसे मैं लिखूंगा lorem as multiply by 5 लाइन्स। तो अभी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा कंटेंट है हमारे बॉक्स में, और इसको अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे बॉक्स के बाहर जा रहा है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज गेटिंग ओवरफ्लो फ्रॉम आवर बॉक्स, राइट। तो नॉर्मली कभी आपने ऐसी वेबसाइट देखी है कि आपने एक बॉक्स देखा है, उसमें एडवर्टाइजमेंट बॉक्स या फिर कुछ भी देखा है और उसमें बाय डिफॉल्ट जो कंटेंट है उसके बाहर जाता है? तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं, ओके। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड द ओवरफ्लो, और ये ओवरफ्लो आपको दो चीजों में दिखेगा, एक टेक्स्ट में और दूसरा इमेज में दिखता है। कहां पे दिखेगा? टेक्स्ट में और इमेज में। तो ओवरफ्लो दो ही जगह होता है, एक तो टेक्स्ट में होता है या फिर वो इमेज में होता है, ओके, मैक्सिमम।
सो द क्वेश्चन इज दैट अगर ये ओवरफ्लो हो रहा है तो क्या हम उसे मैनेज कर सकते हैं क्या? सो द आंसर इज यस। अगर मान लेते कि मुझे इस बॉक्स में ये जो ओवरफ्लो हो रहा है मुझे इसको स्क्रॉल करना है, सो व्हाट वी कैन डू, जस्ट आई विल गो टू द सीएसएस और यहां पे जस्ट आई विल गो टू द सीएसएस और यहां पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ ओवरफ्लो। क्या है प्रॉपर्टी का नेम? ओवरफ्लो। और इसकी एक वैल्यू होती है जिसको कहते हैं स्क्रोल। ओके, तो आप देखोगे अभी वो कंटेंट निकल गया और अभी मैं उसे स्क्रॉल कर सकता हूं। अभी वो कंटेंट निकल गया, ओके, एंड आई कैन जस्ट डू द स्क्रोलिंग ओवर हियर। ओके, बट प्रॉब्लम ये आप नीचे भी दे सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, बट क्या हमारे टेक्स्ट में हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलिंग है क्या? द आंसर इज नो, राइट? तो अगर और एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लेते कि इस बॉक्स में लाइक इफ आई ट्राई टू रिमूव द कंटेंट, जैसे मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट रिमूव करूंगा, जस्ट आई विल ट्राई टू रिमूव द कंटेंट, आप एक चीज देखोगे दैट बाय डिफॉल्ट ये स्क्रोलिंग के इंप्रेशन वैसे ही आपको दिखेंगे। यहाँ यू विल सी द स्क्रोल इंप्रेशंस। So to remove this issue, what we can do, we will set one more type. Instead of using scroll, I will use auto. अभी ऑटो से क्या होगा? ऑटो से ये चेक करेगा कि ओवरफ्लो है या नहीं, और जहां पे ओवरफ्लो है वहीं पे वो स्क्रोलिंग ऐड करेगा। जैसे कि अभी मैं टेक्स्ट ऐड करूंगा फिर से, यू विल सी दैट कि अभी इसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग नहीं थी, सिर्फ वर्टिकल स्क्रोलिंग। ओके, सो वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज अ स्क्रोल, सॉरी ओवरफ्लो, और उसकी वैल्यू हम ऑटो सेट करते हैं। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक इमेज है, ओके, चलिए कि इमेज को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊंगा, ओके, जस्ट आई विल गो टू द गूगल, जस्ट आई विल ऐड अ न्यू टैब एंड जस्ट आई विल सर्च फॉर लाइक से जस्ट आई विल गो विद गूगल फर्स्ट। तो गूगल पे मैं यहाँ पे सर्च करूंगा पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, लेट्स सर्च। और यहाँ पे अगर मैंने इमेजेस पे क्लिक किया, यू विल सी दैट वी विल गेट द इमेजेस ओवर हियर। ओके, सो चलिए एक इमेज को यूज करते हैं। सो जस्ट आई विल यूज दिस रैंडम इमेज, ओके, एंड लेट्स आई विल से दैट ओपन द इमेज इन न्यू टैब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज मुझे दिख रही है। सो लेट्स व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल कॉपी दिस यूआरएल, ओके, आई विल गो टू द कोड और फिर इसके नीचे मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करूँ और इस एसआरसी में मैं उसकी यूआरएल पेस्ट कर दूंगा एंड जस्ट आई विल ऐड अ क्लास टू इट, और क्लास यूज करूंगा इमेज। If I save this one and if I just go to our code, just इस टैब को मैं क्लोज कर दूंगा, let's close this one। आप देखोगे इमेज बहुत ही बड़ी दिख रही है, राइट? आई डोंट वांट दैट मच साइज ऑफ इमेज। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को जस्ट आई विल गो टू द इमेज साइज और मैं इसे कंट्रोल करूंगा। सो जस्ट आई विल से दैट इमेज, ओके, और यहाँ पे हम हाइट और विड्थ देंगे। सो जस्ट आई विल से द विड्थ मस्ट बी 200 पिक्सल and height must be 200 pixels. So you will see that now the image size will get right. But जैसे कि मान लेते कि मुझे यहाँ पे अभी यहाँ पे ओवरफ्लो तो नहीं है, बट व्हाट आई विल डू, जस्ट आई वांट टू मेक इट सर्कुलर। जैसे कि व्हाट्सएप का डीपी होता है वो सर्कुलर में होता है, राइट? तो इफ आई वांट टू मेक दिस इमेज एज अ सर्कुलर, मतलब इसका अगर मुझे सर्कल क्रिएट करना है, so here I can use one property called as a border radius, ओके, और यहाँ पे जितनी वैल्यू चाहिए उतनी मैं दे सकता हूँ। जैसे कि मुझे एग्जैक्ट सर्कल करना है, तो देखिए मेरी हाइट और विड्थ परफेक्ट है। तो अगर आपको परफेक्ट सर्कल चाहिए तो इसका रेडियस कितना होना चाहिए? 100 पिक्सल। कितना रेडियस होना चाहिए? 100। इफ यू गो विद दिस, आप देख सकते कि 100 पिक्सल का रेडियस होगा, ओके, बट ये दिख नहीं रहा है ठीक से। सो व्हाट वी कैन डू, वी विल जस्ट यूज अ बॉर्डर ओवर हियर, बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल, सॉलिड और
एंड यू विल एबल टू सी दैट एक परफेक्ट सर्कल दिख रहा है। ओके, एक परफेक्ट सर्कल दिख रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इमेज ओवरफ्लो कैसे हो सकता है। मान लेते हैं कि मैंने यहां पे एक डिव क्रिएट किया है और उस डिव के अंदर एक इमेज दी है मैंने। ओके, उस डिव के अंदर मैंने एक इमेज दी और यहां पे मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा जिसका नाम है इमेज डिव। क्या नाम है? इमेज डिव। सो लेट्स कॉपी दिस वन और यहां पे हम आएंगे एंड जस्ट पेस्ट इट ओवर। और मैंने क्या किया, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, ओके, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये मैं यहां पे पेस्ट करता हूं। नाउ द सीन विल बी, आप देख सकते कि ये इमेज, आप देख सकते कि ये कंट्रोल में नहीं है। पेरेंट की जो मैंने हाइट दी, पेरेंट की हाइट क्या है अभी? व्हाट इज द हाइट ऑफ द इट्स पेरेंट? डिव उसका पेरेंट है और मैंने उसका क्लास इमेज डिव किया है, तो उसकी साइज क्या है करंटली? देखिए यहां पे आपको दिख रही है। व्हाट इज द साइज ऑफ इट? 200 बाय 200। बट क्या हमारा इमेज 200 बाय 200 का हो रहा है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें इस इमेज को ऐसे बताना है कि जितनी पेरेंट की साइज है उतनी साइज तुम्हारी होनी चाहिए। क्या बताना है? जितनी पेरेंट की साइज है उतनी साइज तुम्हारी होनी चाहिए। तो द वेरी फर्स्ट, जस्ट आई विल यूज द विड्थ एज 100। जितनी पेरेंट की साइज है उतनी उसकी होनी चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा 100%। क्या करेंगे हम? 100%। अभी अगर मैंने इसको सेव किया, आप देखोगे ऑटोमेटिकली उसने विड्थ देखी है वो उतनी ले ली। बट क्या उसने पेरेंट की विड्थ हाइट ली है क्या? द आंसर इज नो। सो हियर आई विल जस्ट से दैट कि हाइट भी जो है वो 100% होनी चाहिए। मतलब जितनी पेरेंट की हाइट है उतनी ही हाइट इमेज की होनी चाहिए। सो नाउ यू विल सी इट्स अ परफेक्ट। बट क्या ये सर्कल में आ रहा है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज ये ओवरफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? ओवरफ्लो। तो इसको अगर मुझे ओवरफ्लो रिमूव करना है तो आई विल जस्ट से ओवरफ्लो एज हिडन। अभी हम ऑटो नहीं करेंगे बिकॉज अगर मैंने ऑटो किया तो ये स्क्रोल होता रहेगा। ओके, नाउ इट्स एक्चुअली परफेक्ट, सो वी डोंट हैव इश्यू विद दैट। बट ये स्क्रोल होता रहेगा, सो आई डोंट वांट द स्क्रोलिंग ऑपरेशन, सो आई विल जस्ट से हिडन। हिडन से क्या होता है, वो अगर साइज कम ज्यादा हो रही तो वो सिंपली हाइड हो जाता है। वेरी गुड। बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि इसकी साइज जो है वो वन ऐसी होनी चाहिए 120%, तो देखिए इमेज बड़ी हो गई, राइट। और मैंने अगर यहाँ पे स्क्रोल लिखा तो आप देख सकते कि इमेज स्क्रोल हो रही है। ओके, सो हमें ऐसा नहीं चाहिए एक्चुअली। सो दैट्स व्हाई वी विल जस्ट से दैट हिडन। हिडन से स्क्रोल नहीं आएगा और इमेज की साइज में 100% बाय 100%। ओके, समझ में आ रहा है? सो ओवरफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? बिकॉज आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे जो ओवरफ्लोज होते हैं, ओके, बहुत सारी वेबसाइट में क्या होता है, जो ओवरफ्लोज ही यूज होते हैं। आपने देखा होगा जब क्रॉपिंग होती है इमेज की तो यही यही होगा। जैसे कि आपने अगर लिंक्डइन का अकाउंट है आपका, तो लिंक्डइन के अकाउंट में भी वही यही फंडा है। और जहां पे आपने स्क्रोल देखा वहां पे समझ लेना कि वो ओवरफ्लो है। जहां पे आपने स्क्रोल देखा तो क्या है वो? ओवरफ्लो है। दैट्स इट। ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेबसाइट में क्योंकि ये हमें कंटेंट मैनेज करना सिखाते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? यस फैजान, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है अभी यहाँ तक पे तो। यस, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो जब यस आप सर। सेशन फिर से देखोगे, ओके, आई विल अपलोड बोथ द रिकॉर्डिंग्स बाय टुडे। यस सर। लाइक जैसे ही सेशन खत्म होगा आधे घंटे में दोनों रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज ऐड होती जाएगी। लेकिन आपको कंसेप्चुअली समझना है, इसे इसे रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्चुअली कि क्यों यूज करना है। ओके, यस सर। ओके, यस। सो होप सो यहां तक क्लियर है। ओके,
So we will just take a small break, okay? एक 5 मिनट का break लेंगे and then we will just start the part again. So let's have 5 minutes of break. Yes.
Okay, so let's resume it back. Yes, everyone is there. Sagar, Faizan. Yes, I hope so. I'm audible. Yes, फैजन आवाज आ रही है मेरी? Yeah. So let's resume the back. Okay. Yeah, let's start. So this was the part which we have just seen in the before the break. Okay, that was like say box. तो चलिए इसे अभी हम resume करते हैं. So yes, so we have learned that कि जब भी हम कोई operation perform करते हैं, whenever we perform operations, we use certain properties. That is border, overflow, border radius is there, which actually makes the curve surrounding to the element, जिसका हम use कर सकते हैं for developing the application. Okay. Now let's understand the one more part which is called the shadows. तो कभी भी जब भी हम कोई एलिमेंट क्रिएट करते हैं उसमें शैडोज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. शैडोज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्यों? चलिए इसे समझ लेते हैं पहले थोड़ा. ओके. एंड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट just I will move towards the next part, that is shadows. Okay. So let's say कि ये जो पर्टिकुलर इमेज है, okay, या फिर एक बटन क्रिएट करते हैं. Okay, for this one, so just I will create a replica of it, and just I will say shadows. Okay. और इसी नाम से हम एक CSS फाइल भी क्रिएट करेंगे which will be a shadow.css. So let's create that file. Now the thing will be like just I will create that file, that is shadow. Okay, और इससे हम ये जो div है इससे और इमेज को मैं निकाल दूंगा. Just I will create one more section over here. अभी मैं div नहीं यूज करूँ. इसके बाद अभी मैं सिमेंटिक एलिमेंट यूज करूँ, क्योंकि हम ज्यादा करके अभी div यूज नहीं करते, बिकॉज div जो है वो स्पेसिफिक मीनिंग नहीं देता. कैसे वो हम आगे चल के देखेंगे. But just I will use a section. In that, just I will say lorem. Okay, and let's call a button over here. And button name is like say save. Okay. So now if I just make this as live, you will be able to see that live will run. Okay, that's it. And the next thing which I want, that is going to be just I will use a class. The name will be btn. Let's save it. Okay, class का name मेरा यहाँ पे btn रहेगा, and just I will add a shadow to it. So first we will use the universal selector. What is the strategy? सबसे पहली कि हम universal selector use करें. Where I will just say box sizing as border box. Box sizing as border box. ये पहला part रहेगा. Then we have the button with us. तो उस बटन को हम यहाँ पे the class is btn. So just I will say dot btn and we will remove its border. तो अगर मुझे border remove करनी है तो मैं यहाँ पे none use करूँ. What I will do? I will say none. इससे होगा क्या? जो भी बटन होगा उसकी बॉर्डर रिमूव हो जाएगी. बट अभी ये होगा नहीं. क्यों? बिकॉज अब तक हमने शैडो को लिंक नहीं किया है. तो यहाँ पे CSS जो है वो मैं shadow.css ऐड करूंगा. Now you will see it's gone. Okay.
बट उसका ग्रे कलर आपको दिखेगा, लाइट ग्रे कलर है। तो चलिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। सो जस्ट आई विल से इसका जो बटन है उसका बैकग्राउंड कलर, अभी क्वेश्चन ये आता है कि कलर कैसे सिलेक्ट किया जाए। ओके, सो टू सिलेक्ट द कलर्स एंड थीम्स we will use one website which is called as a HTML color code. ये बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। ओके, सो या HTML कलर कोड, ये पहला वाला मैं सिलेक्ट करूँ। तो इस वेबसाइट में आपको जितनी चाहिए उतने शेड्स मिल सकते हैं। देखिए कितने ब्यूटीफुल शेड्स है यहाँ। तो आप इनमें से कोई भी शेड पिक कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आप कोई भी शेड पिक कर सकते हैं। ओके, और ये थीम बेस्ड शेड्स है, मतलब जैसे कि लाइट डार्क। ओके, हम थीम वाइज से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे डार्केस्ट थीम लेनी, ये वाला, तो जस्ट आई विल क्लिक ऑन इट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गए और यहाँ पे आपको उसकी हेक्स वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रहा है? हेक्स वैल्यू। सो लेट्स कॉपी दिस वन। ओके, लेट्स कॉपी इट। और कॉपी करने के बाद हम हमारे प्रोजेक्ट में आएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर एंड जस्ट पेस्ट इट ओवर। आपको दिख रहा होगा कि ये कलर हमें सैंपल भी दे रहा है। नाउ इफ आई जस्ट गो टू द HTML ब्राउजर, यू विल सी इट्स देयर। बट अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये नंबर होते क्या है, क्या ये हेक्स वैल्यूज। सो व्हेन इट कम्स टू अ CSS में हम हेक्स कोड यूज करते हैं। हेक्स मतलब 16। हेक्स मतलब क्या? 16। तो जैसे कि हमारी नंबर सिस्टम होती है, जैसे नंबर जो है वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, राइट, फिर 15 एंड देन 16, राइट। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नंबर्स है, नाउ यही नंबर्स अगर मुझे हेक्स में करने, तो दीज आर नॉर्मल डेसिमल नंबर्स। क्या कहते हैं हम इसे? डेसिमल नंबर। इसे टेक्निकल भाषा में डेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो ये अगर डेसिमल नंबर्स है तो मुझे अगर इसे हेक्स में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं हम? सो आई विल जस्ट से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक तो सेम होते हैं, बट जैसे ही 10 आएगा तो यहाँ पे ये ए हो जाता है। 11 को बी, सी, डी, ई, एफ। ओके, तो टोटल नंबर कितने हुए? 16। स्टार्टिंग का 0 भूल गया आप। तो टोटल नंबर कितने हुए? 16। तो जो हेक्स कोड होते हैं वो एफ तक होते हैं। अभी कलर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपका कलर कोड 000 है तो ये दुनिया का सबसे डार्क कलर है। तो दुनिया का सबसे डार्क कलर कौन सा है? ब्लैक। वेरी गुड। और अगर मैं इसे एफ 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 कर देता हूं तो ये दुनिया का सबसे ब्राइटेस्ट कलर है। सबसे ब्राइटेस्ट कलर कौन सा है दुनिया का? व्हाइट। वेरी गुड। ओके, अभी क्वेश्चन ये कि ये तीन क्या होते हैं। सो जब भी हम कभी भी कलरिंग के बारे में सोचते हैं तो कलरिंग में प्राइमरी कलर्स होते हैं और ये प्राइमरी कलर्स तीन होते हैं। ये प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो तीन होते हैं। ओके, दिस प्राइमरी कलर्स आर थ्री कलर्स। कौन से होते हैं? कौन से होते हैं पता है किसी? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो हम यहाँ पे जो पहला एफ है वो किसका है? रेड का। दूसरा, तीसरा, तो इनका तीनों का कॉम्बिनेशन करके, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप कलर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अगर तीनों को एफ 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 कर दिया तो ये एक्चुअली व्हाइट कलर देता है, और तीनों को अगर 0 0 कर दिया तो तीनों न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब वो ब्लैक कलर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो कलर था वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए ये पहली दो वैल्यूज है,
फिर उसके बाद 2E और 5F है। तो ये जो कलर कोड है ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे नीचे मैं इसे पेस्ट करूंगा। तो इसमें से पहले दो जो है वो रेड है, ये रेड का कॉम्बिनेशन है। ओके, दूसरे जो दो है वो ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, और जो तीसरे है वो किसका कॉम्बिनेशन है, ब्लू का कॉम्बिनेशन। ओके, तो एक तो आप 3 कलर दे सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिवली आप इसके 6 कलर्स भी बना सकते हैं, सॉरी 6 नंबर्स भी दे सकते हैं। ओके, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके, so it was 5-1, 2E and FB, 5B, 5F। तो इसको कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है कलर पैटर्न। ओके, तो कलर पैटर्न इस तरीके से काम करता है, समझ में आ रहा है? कलर स्पेलिंग गलत है, कलर की हम्म, कलर लॉजिक। ओके, तो says is color logic. So this is how the logic is being applied. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लॉजिक कैसा है। ये इंटरव्यू में नहीं पूछते, बट जब आप डिजाइन करते हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ इस तरीके से ही काम करता है। और हमेशा हेक्स कोड यूज कीजिए, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए इसका कलर अभी हम चेंज करते हैं। सो आई विल जस्ट से कलर एज अ, अभी हम व्हाइट कलर डायरेक्टली नेम भी यूज कर सकते हैं, या फिर मैं ट्रिपल F भी यूज कर सकता हूँ, या फिर हम और 3F यूज कर सकते हैं। So if I just remove, before that I need to use hash. तो आप देख सकते हैं कि ये व्हाइट कलर देगा। So if I save this one, you will see that it will give me a white color. Okay? चलिए फिर इस कलर को थोड़ा लाइट कर दे। तो अगर मैंने और क्या, देखिए यहाँ पे कलर पैलेट आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा लाइटर भी कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। एंड द गुड थिंग इज दैट कि ये लाइटर हो जाए। ओके, नाउ लेट्स अप्लाई शैडो टी। सो CSS में आप शैडोज अप्लाई कर सकते हैं। शैडो मतलब क्या, सावली, राइट? सो वी कैन अप्लाई अ शैडो ओवर हियर। तो शैडो अगर मुझे अप्लाई करना है, तो शैडो के लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं बॉक्स शैडो। क्या प्रॉपर्टी है, बॉक्स शैडो। ये बॉक्स शैडो 5 वैल्यू लेके आता है, और इसका कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं। ये 5 ही वैल्यू होती है। पहली वैल्यू होती है एक्स एक्सिस, दूसरी वैल्यू होती है वाई एक्सिस, तीसरी वैल्यू होती है ब्लरनेस, चौथी वैल्यू होती है स्केल, एंड द फिफ्थ वैल्यू इज कलर। पहली वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये कि एक्स एक्सिस मतलब क्या, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल पार्ट। ओके, लेफ्ट टू राइट वाला। तो अगर आपको शैडो लेफ्ट में देनी है, राइट में देनी है, तो आप एक्स एक्सिस यूज करोगे। अगर आपको शैडो वर्टिकली देनी है, मतलब वाई एक्सिस, तो आप उस कंडीशन में वाई एक्सिस यूज करोगे। इफ यू वांट टू गिव ब्लरनेस, ब्लरनेस मतलब कैसे कि आपने देखा होगा कि जो शैडोज होती है वो कभी कभी शार्प होती है, कभी कभी ब्लर होती है, धुंधली होती है थोड़ी थोड़ी, तो वो ब्लरनेस यहाँ पे होगी। और आपने कभी देखा होगा कि जब आप किसी बल्ब के सामने या फिर लाइट के सामने अगर खड़े होते हो, तो आपके आपसे भी बड़ी आपकी शैडो दिखती है, तो उसे कहते हैं स्केलिंग। और जैसे आपको पता है कि लाइक इन नॉर्मल वे आवर शैडो जो होती है वो ब्लैक कलर में होती है, दैट इज द डार्केस्ट पार्ट विच वे हैव। बट यहाँ पे आप शैडो के अलग अलग कलर्स दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ओके, तो कैसे देते हैं, चलिए इसे समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे 0 0 0 0 और ग्रे कलर यूज। ओके, कलर कौन से यूज करूंगा, ग्रे। सो करंटली आपको यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा।
बट जैसे ही मैंने पहली वैल्यू जो है वो अगर 10 पिक्सल अगर कर दी, तो आपको दिखेगा कि राइट साइड में शेड हो गई, पॉजिटिव अप्रोच ऑफ एक्स एक्सिस। अगर यही अगर मैंने माइनस दे दिया, तो शेडो कहां पे जाएगी? लेफ्ट में। ओके, चलिए इसे 0 सेट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल अगर पॉजिटिव दे दी, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में आएगी, मतलब नीचे। और इसी को अगर मैंने -10 पिक्सल कर दिया, तो ये पॉजिटिव में आएगी, ऊपर, सॉरी निगेटिव में जाएगी, ऊपर। ओके, मान लेते कि मुझे शैडो जो है वो राइट बॉटम में देनी, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कर सकता हूँ, 10 पिक्सल, और यहाँ पे भी मैं 10 पिक्सल करूँ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब राइट कॉर्नर। तो क्या हम इसको ब्लरनेस दे सकते हैं? तो आंसर इज यस। चलिए थोड़ी ब्लरनेस ऐड करते हैं, जैसे कि मैं 4 पिक्सल की ब्लरनेस ऐड करूँ, तो देखिए ब्लर हो गए। और हम इसको कम कर सकते हैं शैडो, जैसे 1 पिक्सल, जैसे कि 1 पिक्सल। आप देख सकते हैं शैडो जो है वो अभी पूरी शार्प नहीं, थोड़ी सी शार्प। तो मैंने अगर इसकी साइज अगर कम कर दी, इफ आई जस्ट यूज 2 पिक्सल बाय 2 पिक्सल, यू विल सी दैट इट जस्ट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सी, एक 3D का लुक आ रहा है, राइट? एक 3D का सिंपली लुक आ रहा है। सो क्या हम इस शैडो का कलर चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कीजिए। जस्ट मैं इसको चेंज करूंगा टू हेक्स, एंड देन आई कैन चूज एनी कलर। यहाँ पे मेरे पास कलर पैलेट भी है, जिससे मैं कलर चूज कर सकता हूँ, एंड यू विल सी द शैडो कलर विल गेट चेंज। आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे शैडो को स्केलिंग करनी, मतलब शैडो बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे पॉजिटिव यूज करूंगा, 20 पिक्सल, तो आप देखोगे शैडो उससे भी बड़ी दिखेगी। तो क्या हम शैडो को कम कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। अगर मैंने यहाँ पे -5 पिक्सल अगर लिखा, तो शैडो जो है वो यहाँ पे अभी आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे उसे शिफ्ट उतना किया नहीं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे 10 पिक्सल शिफ्ट करता हूँ, तो देखिए आपको जो एक्चुअल बॉक्स है उससे भी कम शैडो दिख रही है। ओके, सो बट आई विल जस्ट मेक इट 0, एंड आई विल मेक इट, so you will able to see that now we have a shadows with us. समझ में आ रहा है? That's perfect. So how to implement a shadow? तो शैडो में हम 5 वैल्यूज यूज करते हैं। पहली वैल्यू थी एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्पेस में काम करे। उसके बाद होता है वाई एक्सिस, जो वर्टिकल स्पेस में काम। उसके बाद होता है ब्लरनेस, अगर आपको शैडो ब्लर करनी है। उसके बाद होता है स्केलिंग, आप शैडो को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद होता है कलर्स, एंड दिस इज हाउ यू कैन ऐड ए शैडो टू अ बॉक्स। अभी आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं, इमेज को, किसी भी ड्यू को, सेक्शन को, किसी को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? यस, कोई क्वेश्चन है? हाँ यस, हे जे आहे, लाइक इफ आई जस्ट होर अ माउस, इस पे अगर मैं माउस लेके गया तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। और अगर ये नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे ब्राउजर में जाना है, इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट में आपको वो बटन मिलेगा। इंस्पेक्ट में क्या मिलेगा? वो बटन। तो जस्ट उस बटन को यहाँ पे थोड़ा सिलेक्ट करना है, फिर उसकी प्रॉपर्टी देखिए। तो अगर आपको वहां पे नहीं मिला, तो यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि आपको ये कलर पसंद आ गया बैकग्राउंड, तो इस कलर को डबल क्लिक करना है, कॉपी करना है, then you will just come to the this one, make it paste, save it, and now you will see it will be that. नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ क्लास का नाम दिया है। इट्स नॉट, आप कुछ भी दे सकते हैं, आप शुभम भी दे सकते हैं वहां। ओके,
सो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? तो देखिए यहाँ पे शैडो एडिटर भी अभी उन्होंने ऐड किया है, नया कुछ है। देखिए आपको शैडो कैसे देनी, आपको जहाँ पे शैडो देनी है आप दे सकते हैं, और उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाती है। ओके, so this is something what you can just have right away. यहाँ पे क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? That's good. Yes, Faizan, any question? No, sir. Okay, okay. तो इसे आप प्रैक्टिस करके देखोगे? Yes, sir. अभी रिकॉर्डिंग मिलते से. Okay, fine. So just I will provide that recording, okay? Yes, sir. So yes, what we have done till now, so we have seen the box model, border radius and shadows. Okay, तो ये तीनों चीजें हमने देखी. So this is something what we have done till now. हमने introduction of CSS complete किया है, and we have also completed the box model. अभी इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है लेआउट डिजाइनिंग, जहां पे हम एक्चुअल सीखेंगे कि वेबसाइट डिजाइन कैसे करते हैं. तो यहां तक अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप यूआई डिजाइन कर सकते हैं. ओके, इसके बाद लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो आपके बहुत सारे इश्यूज रहे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो आई विल नॉट एक्सटेंड द सेशन अ बिट मोर. मैं 2 घंटे पूरा नहीं लूंगा, बट व्हाट आई विल डू, आई विल रिक्वेस्ट यू टू जस्ट प्रैक्टिस ऑन दिस वन फॉर टुडे. आज प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज कल हम लेआउट लेंगे. कल लेआउट का लेक्चर पूरा 2 घंटे का रहेगा. Okay, sir. ओके, तो काइंडली वर्क ऑन दैट. बिकॉज एक बार आपका लेआउट हो गया फिर नीचे वाली प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही सिंपली कवर हो जाती है. लेआउट जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में. वो भी सिंपल है बट आपके अंडरस्टैंडिंग पे होता है वो, आपको कितना समझ रहा है. ओके, फाइन. सो जस्ट आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग ओवर हियर.